आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों हमें आत्मरक्षा कवच पहनना चाहिए। तो प्राचीन पौराणिक कथाओं में हम पढ़ते हैं कि अमुक योद्धा युद्ध में कवच धारण करके गया, जिससे शत्रु के बाणों का उसके शरीर पर कुछ भी असर नहीं हुआ। दानवीर कर्ण के विषय में प्रसिद्ध है कि उसे जन्म से ही कवच प्राप्त था, जिस कारण वो अजेय और अभेद्य योद्धा था। इंद्र ने महाभारत युद्ध के पूर्व ही युद्ध में अर्जुन की रक्षा हेतु ब्राह्मण बनकर कर्ण से दान में कवच और कुंडल की याचना कर ली। कर्ण ने शरीर से उतारकर कवच कुंडल ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दे दिया, जिस कारण वो अभेद्य अजेय नहीं रह सका। कवच बाह्य आघात और प्रहारों से शरीर की रक्षा करता है। अंतगढ़ सूत्र में सुदर्शन सेठ की कथा आती है। सुदर्शन सेठ भगवान महावीर के दर्शन हेतु जाता है। मार्ग में क्रुद्ध अर्जुन माली सुदर्शन को मारने के लिए उसके सामने मुदगर उठाए दौड़कर आ रहा होता है। अर्जुन के रूप में साक्षात यमराज को आते देखकर सुदर्शन वहीं पर ही भगवान महावीर को वंदना कर नमोकार मंत्र के ध्यान में लीन हो जाता है। उस ध्यान से उसके बाहर एक ऐसा सुदृढ़ रक्षा कवच बन जाता है जो अर्जुन जैसे क्रूर हत्यारे की शक्ति को अवरुद्ध और स्तंभित कर देता है। यक्ष पूरी शक्ति से आक्रमण करता है, किंतु ध्यानस्थ सुदर्शन पर अर्जुन का आक्रमण निष्फल हो जाता है। उसकी सुदृढ़ प्रतिरोधी शक्ति के समक्ष अर्जुन के शरीर में स्थित यक्ष भी क्षण भर नहीं टिक पाता है। यक्ष भाग जाता है और अर्जुन माली भूमि पर धड़ाम से गिर जाता है। ऐसी ही एक घटना भगवान पार्श्वनाथ के युग की है। सुदर्शन मुनि भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के विशिष्ट शक्ति संपन्न ध्यान योगी श्रमण थे। उनके प्रभाव से ईर्ष्या करने वाला एक कापालिक उन्हें भस्म करने के लिए तेजोलेशिया छोड़ता है। तेजोलेशिया आती देखकर सुदर्शन मुनि सावधान हो जाते हैं और तुरंत कायोत्सर्ग करके ध्यानस्थ हो जाते हैं। उनके पवित्र चिंतन और शुभ लेशियाओं के द्वारा एक ऐसा अभेद्य रक्षा कवच बन जाता है जिस पर कापालिक की तेजोलेशिया कुछ भी असर नहीं कर पाती। उस रक्षा कवच को भेदने की शक्ति उसमें नहीं रही। फलस्वरूप तेजोलेशिया वापस लौटकर कापालिक को ही भस्म कर देती है। तो इस प्रकार का रक्षा कवच आत्मरक्षा बनाने की विधि प्राचीन काल से ही प्रचलित थी। साधक दूसरे के प्रहारों से या उसके दुष्ट प्रयोगों से स्वयं की रक्षा करने हेतु सजग रहता था। आज भी आचार्यों द्वारा बताई गई आत्मरक्षा विधि हमारे यहाँ पर वज्र पंजर स्तोत्र और इंद्र कवच के रूप में प्रचलित है। नमोकार मंत्र के पदों में वो अद्भुत शक्ति है जिससे साधक के चारों तरफ एक ऐसा सुदृढ़ अभेद रक्षा कवच बन जाता है कि कोई भी बाहरी शक्ति, आघात, प्रहार, भय, आतंक, रोग और मानसिक क्लेश, अशुभ शक्ति आदि के दुष्ट प्रयोग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। आज संसार की परिस्थितियों में मनुष्य का जीवन अत्यधिक असुरक्षित है। चारों ओर भय, आतंक, घात प्रतिघात का भय बना हुआ है। न तो वो घर में सुरक्षित है और न ही बाहर। बाहर तो असुरक्षा का ये माहौल है कि घर से निकलने के बाद जब तक वापस घर नहीं पहुंच जाता सबको चिंता बनी रहती है कि कहीं कोई लूट न ले, कोई विश्वासघात न कर ले, कुछ खिला पिलाकर बेहोश न कर दे, किसी आतंकी उपद्रवी की गोली या चोर का शिकार न हो जाए, कोई कार, स्कूटर, ट्रेन आदि का अपघात, एक्सीडेंट न हो जाए। हजारों प्रकार के भय पग पग पर कांटों की तरह बिछे हैं। जीवन के चारों तरफ असुरक्षा, चिंता, भय का घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसी विकट स्थिति में ये आवश्यक है कि हम अपनी आत्मशक्ति से
अपनी रक्षा स्वयं करें। शस्त्र शक्ति, धन शक्ति, सैनिक शक्ति सदा रक्षा नहीं कर सकती। आत्मशक्ति ही मनुष्य की रक्षा करती है। सर्वत्र अपने पुण्य या अपनी शक्ति, अपनी साधना ही रक्षा करती है। आज के जीवन में प्रत्येक मनुष्य ये चाहता है कि मुझे भी ऐसा कोई रक्षा कवच मिल जाए जिसे पहनकर मैं सर्वत्र सुरक्षित और अभय बना रहूं। आपत्तियां, विपत्तियां, घात प्रतिघात दूर टलते रहे। माताएं नजर आदि दोष से बालक की रक्षा के लिए माथे या गाल पर काला टीका लगा देती है। कुछ लोग ताबीज आदि बांधते हैं। कुछ हनुमान जी का, कुछ भैरव जी का आदि के लॉकेट गले में धारण करते हैं। कोई हनुमान चालीसा पढ़कर घर से निकलते हैं और आजकल के युवक युवती तो आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे भी सीख लेते हैं। पर सबका उद्देश्य यही होता है कि बाहरी आक्रमण से आत्मरक्षा करना। पर ये सारे ही बाहरी उपाय है, बुनियादी उपाय नहीं है। बुनियादी उपाय है आत्मशक्ति। हमारी आत्मशक्ति ही इतनी प्रचंड हो कि हम पर दूसरा आक्रमण करने की हिम्मत ही नहीं करे। ये आत्मशक्ति साधना से, दृढ़ संकल्प से और निरंतर अभ्यास से प्रकट होती है। इसलिए आचार्यों ने बाहरी शस्त्रों की अपेक्षा मंत्रों से आत्मरक्षा करने की सात्विक किंतु समर्थ विधि निकाली है। प्राचीन आचार्यों ने आत्मरक्षा कवच के रूप में कुछ मंत्र और स्तोत्रों का निर्माण किया है। इन मंत्राक्षरों के उच्चारण और रंगों की कल्पना के साथ ही हमारी मानसिक शक्तियाँ जागृत होकर शरीर के चारों तरफ एक आभा वलय अर्थात रक्षा कवच का निर्माण करने में समर्थ होती है, जिनके प्रभाव से आतंकी स्तंभित हो सकता है, चोर और शत्रु की घात टल सकती है, वैरी की भावना बदल जाती है, आने वाली विपत्ति, होने वाला एक्सीडेंट भी किसी न किसी कारण टलकर हमें सुरक्षा मिलती रहती है। नमोकार मंत्र की साधना से साधक में ऐसी शक्ति जागृत होती है कि बाहरी आघातों से सर्वत्र आत्मरक्षा वो कर सकता है। ये नवकार मंत्र अभेद्य कवच है। कोई पार नहीं कर सके ऐसी खाई है। तीक्ष्ण शस्त्र है और श्रेष्ठतम भवन रक्षा है। कभी कभी साधना काल में भी साधक के समक्ष खतरे पैदा होने की संभावना रहती है। इसलिए आचार्यों ने ये विधान किया है कि मंत्र साधना प्रारंभ करने से पहले अपने आप को वज्रसम सुदृढ़ बना ले, ताकि बाहरी बाधाएं उसमें विक्षेप और खतरे पैदा नहीं कर सके। प्रतिदिन प्रातः उठकर ये रक्षा कवच पहनने वाला भी बाहरी घात से बच सकता है। इन सब के लिए जैन साधना पद्धति में 2 प्रकार के स्तोत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। एक है वज्र पंजर स्तोत्र, दूसरा है जिन पंजर स्तोत्र। वज्र पंजर स्तोत्र में नमोकार मंत्र के पदों का अपने अंगों पर न्यास किया जाता है और उनको वज्रमय बनाने की भावना की जाती है। जिन पंजर स्तोत्र में 24 तीर्थंकरों का अंग न्यास किया जाता है। तो ये थी आत्मरक्षा कवच से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। कितने लोग आत्मरक्षा कवच पहनते हैं कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।